आखिर पृथ्वी पर कहाँ से आया पानी? हमारी आकाश गंगा में कई खत्म हो रहे तारे होते हैं जो क्षुद्र ग्रह के अवशेष होते हैं। ठोस पत्थर के गोले के तौर पर ये किसी तारे पर गिरकर खत्म हो जाते हैं। तारों के वायुमंडल पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक क्षुद्र ग्रह पत्थर के बने होते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी पानी भी मौजूद होता है। इस नतीजे के आधार पर इस सवाल का उत्तर मिल सकता है कि पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी आकाशगंगा में कई क्षुद्र ग्रह ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा पानी है। यही पानी ग्रहों पर पानी की आपूर्ति करता है, जीवन को आगे बढ़ाता है। ब्रिटेन की वारिक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं रॉबर्टो रॉडी कहते हैं कि हमारे शोध से पता चला है कि जिस तरह के ज़्यादा पानी वाली क्षुद्र ग्रह की बात हो रही है, वैसे क्षुद्र ग्रह हमारे सौर मंडल में काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। हालांकि शोधकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया। काफ़ी पहले पृथ्वी बहुत सूखा और बंजर इलाका रहा होगा। इसकी टक्कर किसी ज़्यादा पानी वाले क्षुद्र ग्रह से हुई होगी और इसके बाद उस ग्रह का पानी पृथ्वी पर आया होगा। अपने इस शोध को विश्वसनीय बनाने के लिए राडी को यह दर्शाना था कि ज़्यादा जल वाले क्षुद्र ग्रहों की मौजूदगी सामान्य बात है। इसके लिए उन्हें पुराने तारों के बारे में जानकारी की जरूरत पड़ी। जब तारा अपने अंत की ओर बढ़ता है तो यह सफ़ेद रंग के बौने तारे में बदलने लगता है। इसका आकार भले छोटा हो जाता है, लेकिन उसके गुरुत्वाकर्षण बल में कोई कमी नहीं आती है और वह अपने आसपास से गुजरने वाले क्षुद्र ग्रह और कमेंट्स को अपने वायुमंडल में खींचने की ताकत रखता है। इन टक्करों से पता चलता है कि ये पत्थर किस चीज के बने हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे रासायनिक तत्व अलग अलग ढंग से रोशनी को ग्रहण करते हैं। राडी के शोध दल ने खत्म हो रहे तारों पर पड़ने वाली रोशनी के पैटर्न का अध्ययन किया। कनेरी द्वीप समूह पर स्थित विलियम हर्शेल टेलीस्कोप की मदद से अध्ययन किया गया। राडी और उनके सहयोगियों ने 500 प्रकाश वर्ष दूर खत्म हो रहे तारों पर शोध किया। उन्होंने बिखरे हुए क्षुद्र ग्रहों के रासायनिक संतुलन को आंकने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि उनमें पत्थर के अलावा पानी की बहुतायत है। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक नोटिस में इन शोधकर्ताओं ने लिखा कि पर्याप्त जल की मौजूदगी वाली क्षुद्र ग्रह आकाशगंगा के दूसरे ग्रहों तक जल पहुंचा सकते हैं। राडी का निष्कर्ष था कि कई सारे क्षुद्र ग्रहों पर जल की मौजूदगी से हमारे उस विचार को बल मिलता है हमारे महासागरों में पानी क्षुद्र ग्रहों के साथ हुई टक्कर से आया होगा। हाल के सालों में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कई ग्रहों का पता लगाया। केपलर टेलीस्कोप ने अकेले 1000 से ज़्यादा ग्रहों को ढूंढ निकाला। ऐसे बाहरी ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है अगर इनका आकार पृथ्वी के समान हो और ये अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में हो, यानी पृथ्वी की तरह जहां तापमान ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम, तो उन पर जीवन की संभावना हो सकती है। शोध के सह लेखिका यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक के प्रोफेसर बोरिस गेनसिक के मुताबिक जल वाले क्षुद्र ग्रहों ने संभवतः ऐसे ग्रहों तक भी पहुंचा होगा। हम ये जानते हैं कि जल के बिना जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। हालांकि गेनसिक भी ये मानते हैं कि अगर किसी बाहरी ग्रह पर जीवन की मौजूदगी होगी तो उसका पता लगाना बेहद ही मुश्किल काम होगा।